जी हाँ, और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से निपटा जाएगा इस नए खतरे से जो अब हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, उसमें बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं कुमार कुंदन, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं मयूरेश। दोनों के पास चलेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन कुमार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये 2 केसेस जिनकी पुष्टि हुई है, इसके अलावा एट रिस्क कंट्रीज से जो अब नई गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, उससे जो लोग आ रहे हैं उसमें भी 4 या 5 केसेस हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन खतरा बरकरार है, बल्कि खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए सुमेरा, 2-3 बातें मैं बता देना चाहूँगा। अभी तो 2 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों वो लोग थे जो बेंगलोर एयरपोर्ट पे आए थे। 27-28 को ये सारे डिटेक्ट हुए थे। लेकिन उसके इतर भी मुंबई में भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, लखनऊ में भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और भी 2-3 जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल तकरीबन 10 ऐसे लोग हैं जो यात्री हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है। और ये 10 यात्री ऐसे हैं जो उन देशों से आए हैं जिन देशों में ओमिक्रॉन का मामला है। आज सुबह 8 बजे तक की अगर डेटा की बात करें तो लगभग तकरीबन 7,500 पैसेंजर जो हैं वो अभी जोखिम भरे देश जिसको सरकार ने कैटेगराइज किया है उन देशों से आए हैं, और उनमें से 6 लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मतलब कि सरकार हर उस पॉजिटिव शख्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है जिसके बारे में इस बात की आशंका हो सकती है कि वो लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो। पहली बात। दूसरी बात, आपने तैयारियों की बात की, तो आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री में इस बाबत एक विशेष बैठक भी बुलाई गई, जिसमें उन राज्यों में जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको खास तरह की सलाह दी गई है कि आपके यहाँ जो भी यात्री आ रहे हैं, जिस किसी भी देश से आ रहे हैं, अगर ऐसे देश जहां ओमिक्रॉन है, जहां ऐसा देश जहां ओमिक्रॉन नहीं है, जहां ओमिक्रॉन है वहां के लोग जो अगर आ रहे हैं तो उनका 100% RT-PCR टेस्ट होगा। और ऐसे देश जहां ओमिक्रॉन नहीं है वहां के अगर कोई ट्रैवलर आ रहा है तो उससे पहले ट्रैवल हिस्ट्री पूछिए कि कहीं आने वाले दिनों में या कुछ दिनों पहले वो ऐसे साउथ अफ्रीका या यूके या ऐसे देशों की तो यात्रा नहीं किया जहां पे कि ओमिक्रॉन है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे शख्स के संपर्क में तो नहीं आया जो साउथ अफ्रीका से आया हो। कुल मिलाकर कुमार, लेकिन एक चीज बताइए, जो ये 2 केसेस मिले हैं इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे हो रहा है? क्योंकि ये लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आए, जाहिर सी बात है लोगों के संपर्क में आए होंगे, तो और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 5 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है कि इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे उनको ट्रेस किया जा रहा है? देखिए, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ट्रुप में आए थे, और हालांकि सरकार व्यक्तिगत वजहों से कहा जा रहा है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रिवील नहीं कर रही है। लेकिन सरकार ने इतना ज़रूर कहा कि जैसे ही एयरपोर्ट पे आए इनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ, उसके बाद से ही इनको क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई। और ये सरकार की निगरानी में है। हिंदुस्तान के लिए चूंकि ये पहला डेटा है गौरव, इसलिए भी सरकार काफी इसको फूक कर कदम रख रही है। और सरकार ने डबल श्योर होने के बाद ही इस बात की घोषणा की कि हाँ, हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन आ चुका है। सबसे पहले बेंगलोर के लैब में इसका टेस्ट हुआ, उसके बाद ICMR दिल्ली भी भेजा गया इसको आगे जो है इस पे ज्यादा जो है ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए। तो अभी की जो स्थिति है गौरव, उसके हिसाब से ये दोनों शख्स माइल्ड सिम्टम है, दोनों को बॉडी एक हुआ था, दोनों को हल्के बुखार आए थे, और दोनों अभी सरकारी पूरे सिस्टम की निगरानी में हैं। और सरकार का कहना है कि हम अब ये नहीं पता चला किस देश से आए हैं लोग, ये बताया सरकार ने किस देश से आए कुमार? देखिए, ऑफ रिकॉर्ड जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये साउथ अफ्रीका से आए थे। और इन दोनों शख्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि जिस ट्रुप में आए थे उस ट्रुप के सारे लोगों की जांच की जा रही है। और यह खास तरह से हिदायत दी गई है कि जिस फ्लाइट में बैठ के आए थे उस फ्लाइट में जितने लोग हैं उन सब लोगों को होम क्वारंटाइन की नसीहत दी गई थी। अगर वो होम क्वारंटाइन अभी हैं तो उनकी क्या स्थिति है, और बोला गया है कि होम क्वारंटाइन में होने के बावजूद भी अगर वो किसी और के संपर्क में आए हैं तो उन लोगों को भी खास हिदायत दी गई है कि आप अगले 7 दिनों का कम से कम क्वारंटाइन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। मतलब कुमार बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सख्ती के साथ की जाएगी। इन जो 2 पहले पॉजिटिव केसेस भारत में पाए गए ओमिक्रॉन के, उनको लेकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।